आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इवॉल्विंग इस समय का टॉपिक लेके आया हूं, जो आज का एडिटोरियल पेज में भी था टाइम्स ऑफ इंडिया के, और उसी को मैंने पूरा आज इसमें स्टडी किया है और इसके ऊपर और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको एक शॉर्ट के थ्रू बताऊंगा। बट इस समय मैं आपको इस वीडियो में इन डेप्थ एनालिसिस इस एडिटोरियल का कर देता हूँ, ठीक है। तो राहुल गांधी को भी आपने देखा होगा, अभी बीच में उन्होंने एलओपी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने जो है निकोबार आइलैंड को विजिट किया था और उसकी ब्यूटी को काफ़ी प्रेस किया था एंड व्हाट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू विथ इट, कि वो उसको डिटेरियोरेट करने वाली है, तो उसके बारे में उन्होंने बोला था। उसी आर्टिकल को मैं यहाँ पे आपको पूरा बताऊंगा कि व्हाट इज़ द इशू और गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई है फॉर द ग्रेट निकोबार टू मेक इट ग्रेट निकोबार। एक आपने कहानी पढ़ी होगी, उसमें भी जो आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, कार निकोबार वाली, जिसमें तारा विमारो वाली एक कहानी थी, ठीक है। तो उसमें वो तो रोमांटिक टेल थी, बस इसमें जो है सच में इसको जो है जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। तो उसके इनसाइट्स मैं आपको बताता हूँ क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। सबसे पहले, इट इज द आइलैंड ऑफ 9,000 ऑड पीपल बिकेम अ सिटी ऑफ 6.5 लाख। ये क्वेश्चन है कि जिसमें इस समय 9,000 लोग रहते हैं, क्या वो 6.5 लाख पीपल का एक आइलैंड बन जाए? क्या उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा राइज कर जानी चाहिए? दैट इज द स्केल ऑफ चेंज प्लान अंडर द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या है, इसमें जो है आपको इनहैबिटेशन करने की यहाँ पे बात की गई है। प्रॉमिस इज स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक गेन। और प्रॉमिस क्या गवर्नमेंट ने करा है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक गेन होगा हमें, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पास पड़ता है ना। अगर आप वर्ल्ड लोकेशन में मैप में से देखेंगे तो ये जो है आइलैंड जो है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पास पड़ता है, जहाँ से ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक गेन साबित हो सकता है। और इकोनॉमिक, जैसे आप डेवलपमेंट करेंगे इन दिस एरिया ऑल्सो, तो इकोनॉमी तो हमें अपने आप ही बूस्ट होगी, जैसे कश्मीर में हुआ था। आर्टिकल 370 हटने के बाद वहाँ पे जब सारे सैंक्शंस हटे तो इकोनॉमी क्या होने लग गई, उस एरिया की बूस्ट होने लग गई। फियर इज परमानेंट डैमेज टू इट्स इकोलॉजी। अब देखिए, हर चीज़ में इफ़ यू आर प्लेइंग विद द एनवायरमेंट, देन हमेशा क्या बात रहेगी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ इकोलॉजी में कोलैप्स होगा, या इकोलॉजी में एंडेंजर्ड थिंग्स को यहाँ पे खतरा होगा, ठीक है। बिकॉज ह्यूमंस जहाँ जाएंगे, दे विल क्लियर द फॉरेस्ट, दे विल डू डिफॉरेस्टेशन, दे विल इंक्रीज द पॉल्यूशन लेवल, और इसलिए एंड दे विल ऑल्सो किल द एनिमल्स एंड द अदर थिंग्स। तो इससे हमेशा इकोलॉजी को डिवास्टेशन का एक खतरा रहता है। और इंडिजिनस कम्युनिटीज को भी मेरे ख्याल से ये आइडिया पसंद नहीं आएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू एंटर इन देयर फॉरेस्ट्स, ठीक है। सबसे पहले 18%, और तो इस पूरे जो अंडमान, ये जो है ग्रेट निकोबार का मैप है अंडमान निकोबार आइलैंड का, इसका 18% या कह लीजिए 166 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ग्रेट निकोबार्स, और इसका टोटल जो है वो है 910 स्क्वायर किलोमीटर। तो अभी हम कितने एरिया को डेवलप करने की बात कर रहे हैं? 18% को इज एनमार्क्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के पीछे इतना परसेंट एरिया हम लेना चाहते हैं। तो देखिए, अब आप कहेंगे कि केवल इतना ही परसेंट एरिया ले रहे हैं, ओनली 18%। या आप रेड वाला जो बेल्ट देख रहे हैं ना यहाँ पे, केवल इस रेड वाले बेल्ट में डेवलपमेंट होना है। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, जब पहले इंसान जो है थोड़ा ही लेता है। हम जब भी चोरी करते हैं शुरुआत में थोड़े की करते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं और ज्यादा उस लेवल को बढ़ाते रहते हैं। तो एक दिन ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये भी कहीं रेड एरिया ना बन जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टेक पे ये है कि अभी तो 18% है, बट बाद में क्या होगा, ये ज्यादा भी हो सकता है। 85% ऑफ द आइलैंड्स पॉपुलेशन आर सेटलर्स पर 2011 सेंसस। इसी जगह के हैं 85% ऑफ द पीपल जो है बाहर से नहीं आया, बट यहीं के हैं। जस्ट 237 मेंबर्स ऑफ द शोपमैन ट्राइब, और यहाँ की जो फेमस ट्राइब है वो है शोपमैन ट्राइब, जिसके मेंबर्स अब बहुत कम हो चुके हैं। एंड 1094 जो है यहाँ पे निकोबार के लोग हैं। अब देखिए, इसमें जो है इतने कम से जो है हम 6.5 लाख पॉपुलेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। नियरली 1600 किलोमीटर फ्रॉम मेनलैंड इंडिया कितनी दूर है? 1600 किलोमीटर दूर है। इट इज़ द कंट्रीज साउदर्न मोस्ट टिप। यहीं पे इंदिरा पॉइंट भी है। अब देखिए, इसके क्रिटिक्स ने इसके बारे में क्या कहा है। सबसे पहला यहाँ पे मैं पॉइंट दिखाता हूँ आपको। इट इंजॉयज अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ग्रेट निकोबार सिट्स नियर द 6 डिग्री चैनल क्लोज टू द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, और उसी के पास जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड है, जहाँ से पूरा ट्रेड होता है इस एरिया का। जो साउथ ईस्ट का पार्ट कहते हैं ना, इंडिया इज द साउथ ईस्ट लीडर भी हम बात करते हैं, और हम उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो उसका सारा ट्रेड इसी रूट के थ्रू होता है। तो अगर यहाँ पे देखिए, नेवी का एक पोर्ट तो है ही, और इंडियन नेवी का यहाँ पे एक सेंटर भी है ही, ठीक है। तो हम अगर उसको भी और बढ़ाना चाहें
तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चेक पॉइंट्स लिंकिंग द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक, नियरली 1/3 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड गुड्स और 30% सीबॉर्न ऑयल जो है यहीं से मूव होता है। ठीक है। इट्स नॉट अच्छा, तो हम इसे मतलब कभी भी इंडिया पे अटैक हुआ तो हम इस चीज़ को, जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया था, हम भी यहाँ पे जो है रोक लगा सकते हैं अगर हम निकोबार को स्ट्रेटेजिकली डेवलप करें तो। इट्स नॉट ईजी टू गेट देयर। गेटिंग टू ग्रेट निकोबार, अब देखिए 1600 किलोमीटर दूर है इंडिया से, तो इतना इजी नहीं होगा वहाँ जाने के लिए। और हेलीकॉप्टर से अगर हम जाएंगे तो हम नेवल एयर स्टेशन INS बाज में उतरेंगे, और ये जो है चेन्नई से 1623 किलोमीटर दूर है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान से 520 किलोमीटर है, और सुमेत्रा इंडोनेशिया से बहुत पास है 144 किलोमीटर। तो जो इंडोनेशियन जो कंट्री मैन है उनके लिए बहुत अच्छा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन सकता है इफ़ वी विल डेवलप इट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था। थर्ड पॉइंट जो आया है, गवर्नमेंट्स लाइंड अप अ मेगा प्रोजेक्ट इन 2021 द गवर्नमेंट लॉन्च द ग्रेट निकोबार होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू बिल्ड ऑन द आइलैंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इट सेज अ स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस हियर विल अलाउ इट टू मॉनिटर शिपिंग। ये कहती है अगर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे, इंडिया कंट्री के लोग यहाँ पे जो है प्रेजेंट होंगे तो हम काफ़ी मॉनिटर कर सकते हैं शिपिंग को, वर्ल्ड शिपिंग को, नेवल एक्टिविटी को, इंडियन ओशियन में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और इस समय आप देखते होंगे चाइना ने अपनी जो पॉलिसी है, जैसे इंडिया की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, इंडिया की ज्वेल इन द क्राउन है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसीज है, चाइना जो है एक्वायर करते जा रहा है आसपास के पोर्ट्स को और मेनलैंड को। ठीक है, तो इंडिया जो है यहाँ पे अपना एक स्ट्रांग नेवल स्टेप यहाँ पे ले सकता है कि इसको अगर हम डेवलप करते हैं तो मोस्ट ऑफ द इंडियन ओशियन से, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से जो भी ट्रेड होता है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एंड एनहांस इंडियाज रोल इन इंडो पैसिफिक स्पेशली अमिड चाइनाज एक्सपेंडिंग नेवल फुटप्रिंट। मैंने आपको बताया ना नेवल कंट्रोल चाइना का, और इंडो पैसिफिक सब पैसिफिक हट गया है, कल के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था। 81,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है, सो फेज 3 फेजेस में डेवलप होगा। फेज 1 क्या है, 2025 से 35 तक 72 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को डेवलप करेंगे। फेज 2 में 45.3 किलोमीटर, फेज 3 2042 से 47। तो देखिए अभी तो इस गवर्नमेंट ने, जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक तो मुझे लग रहा है कि एरिया डेवलप हो सकता है, बट व्हाट विल बी द स्टैंड ऑफ द अदर गवर्नमेंट्स, जो आगे आने वाली गवर्नमेंट है। इफ कांग्रेस कम्स इनटू पावर व्हाट विल बी देयर स्टैंड, तो ये सब देखना होगा क्योंकि ये अभी प्रपोज्ड है, अभी यहाँ पे वर्क होना बाकी है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ में। इट विल कॉस्ट 7,000 पॉपुलेशन सर्च, इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी। The island is also home to settlers. Many of them are ex-servicemen and their families who moved here by the government. कई सारे एक्स सर्विसमैन और कई सारी फैमिलीज को गवर्नमेंट ने यहाँ बसाया था 1970s में। ठीक है, वॉर से पहले बांग्लादेश। Its population is projected to increase to 6.5 lakh by 2050, nearly 78 times the 2011 population. एंड क्रिएटा, और यहाँ पे क्या हो सकती है, न्यू इकोनॉमी बन सकती है। अब गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या कहना है कि हम जो है यहाँ पे न्यू इकोनॉमी बनाएंगे, न्यू जॉब्स विल बी डेवलप देयर, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 2.6 लाख जॉब्स आर एक्सपेक्टेड बाय, इतने लाख जॉब बढ़ जाएंगे 2050 तक इन द एरियाज ऑफ लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, एविएशन, एक्सपोर्ट्स एंड अर्बन सर्विसेज। टूरिज्म अलोन 1 लाख जॉब्स डेवलप करेगा, क्योंकि आप किसी एरिया को डेवलप करेंगे तो वहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट्स जो है वहाँ पे बनेंगी, तो वहाँ पे टूरिस्ट का जो कमिंग है वो बढ़ जाएगा। फॉर दैट फिर आपको वहाँ पे रिसोर्ट्स चाहिए होंगी। ठीक है, प्रोडक्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऑल्सो मैनी ऑफ द टूरिस्ट साइट्स यू हैव टू डेवलप, तो कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स चाहिए, तो इसलिए जो बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे डेवलप हो सकती हैं। 9.8 लाख विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड, हर साल 10 लाख के अराउंड विजिटर्स यहाँ पे विजिट करेंगे, गवर्नमेंट का कहना है। फिफ्थ जो है, अब देखिए इसका डीमेरिट आता है, फियर्स ओवर मैंग्रोव मैरीन लाइफ। ये कहता है जो फॉरेस्ट लैंड है विद इन द ग्रेट निकोबार ट्राइबल रिजर्व विल नीड टू बी डाइवर्टेड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब जितना भी वहाँ पे आप देखेंगे ना, उस एरिया में पूरे जंगल्स हैं, ट्राइबल एरियाज है, मैरीटाइम लाइफ है, तो उस एरिया को जो है हटाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। फॉर दिस यू हैव टू डू डिफॉरेस्टेशन एट अ लार्ज स्केल, तो जिससे कि 130.8 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है इफेक्ट होगा। ठीक है, और पोर्ट अगर आपको डेवलप करना है तो 227 हेक्टेयर का एरिया चाहिए, जो किसको इफेक्ट करेगा, कोरल रीफ्स को या टर्टल नेस्टिंग साइट्स। तो ये जो एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है गालाथिया बे, ये जो है टर्टल नेस्टिंग साइट है, यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टर्टल नेस्टिंग साइट है। अब यहाँ पे अगर आप पोर्ट बनाएंगे तो इस एरिया को पूरा इफेक्ट होगा। इवन द कोरल रीफ्स, निकोबार आइलैंड को आइलैंड ऑफ कोरल रीफ्स भी कहते हैं, तो उसको भी इफेक्ट और इम्पैक्ट ये करेगा। ठीक है,
Environmental groups fear the project could also harm forest, ये मैंने आपको बताया. ग्रेट निकोबार इज पार्ट ऑफ द सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए एग्जाम में भी आ सकता है कि ये किसका पार्ट है, सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट, एंड इज होम टू रियर स्पीशीज सच एज निकोबार पीजन. निकोबार पीजन जो है क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है किसका, डोडो का. तो ये जो है अगर निकोबार पीजन खतरे में आता है तो डोडो का हम एक क्लोजेस्ट रिलेटिव हम खो देंगे. गलगतिया बे इज ऑल्सो की नेस्टिंग साइट फॉर लेदर बैक टर्टल्स. किनके लिए, लेदर बैक टर्टल्स. इनके पीठ जो होती है लेदर की तरह लगती है. और ये एरिया सीस्मिक जोन एक्टिविटी का है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था 2004 में. तो अगर कुछ भी होता है यहाँ पे डेवलपमेंट तो उससे जो वो होगा, क्या बोलते हैं आपको, मैनेजमेंट, डिजास्टर्स रिस्क और ज़्यादा बढ़ सकता है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डिक्लाइन टू इंटरवीन, इस प्रोजेक्ट में डिक्लाइन करने से मना कर दिया, मतलब इस प्रोजेक्ट में इंटरफेयर करने से मना किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दिस प्रोजेक्ट डिड नॉट वायलेट द आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन एंड दैट नो सिग्निफिकेंट कोरल रीफ्स फॉल विद इन द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन एरिया इन गलथिया बे. It noted that coral colonies likely to be affected would be relocated under scientific supervision. तो उन colonies को हम किसी और जगह शिफ्ट कर देंगे. The legal battle is not over. However, the Port Blair bench of Calcutta High Court is hearing petitions questioning compliance with the Forest Rights Acts and safeguards for indigenous communities. तो इस पे अभी बात चल रही है. ठीक है, तो देखिए अब मैं इसका कीट जो डेवलपमेंट एरिया है, सबसे पहले तो यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे गैस सोलर पावर प्लांट बनाएंगे 0.4 किलोमीटर स्क्वायर में, जो पूरी सिटी को, जहाँ पे जो सिटी बसाएंगे ना हम, उसको जो है यहाँ पे ये वो देगा. ठीक है, एनर्जी सप्लाई करेगा. फिर एक इंटरनेशनल कंटेनर बनाएंगे, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जहाँ पे शिप्स आके रुकेंगी और यहाँ से जाएंगी, तो इसका इंडिया जो है चार्ज करेगा पैसे. ठीक है, ये ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे बनाएंगे टू हैंडल अप 1 करोड़ पैसेंजर्स एनुअली एट द फुल कैपेसिटी. टाउनशिप बसाएंगे 150 अराउंड किलोमीटर की. सिटी इन द फॉरेस्ट, इसका नाम होगा सिटी इन द फॉरेस्ट विद कॉम्पैक्ट वॉकेबल अर्बन सेंटर्स. ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो एक चीज़ इंडिया में रिस्क में रहेगी कि इंडिया में अगर आप थोड़ा सा एक्वायर करते हैं, तो मैंने पूरा बताया था कि पूरा आइलैंड आपको रेड दिखेगा. तो इससे जो है वहाँ की इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को, मैरीटाइम लाइफ को और सी टर्टल्स को और भी जो वहाँ की ट्राइब्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा है. अगर इस पर गवर्नमेंट एक ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे कि अभी आप 18% एरिया को ही डेवलप कर सकते हैं, और अगर इस डेवलपमेंट से एनी लॉस विल बी अकरिंग टू द एनवायरनमेंट, देन यू हैव टू स्टॉप दिस प्रोजेक्ट. ऑल द एलोकेशन ऑफ द मनी विल बी देयर. देखिए डेवलपमेंटल तो ये दिख रहा है कि इससे इंडिया की इकोनॉमी ज़रूर बूस्ट होगी, जॉब्स ज़रूर क्रिएट होंगी, बट इफ़ इट इज़ हार्मिंग द एनवायरनमेंट. वैसे ही इंडिया में जो डिज़ायर्ड फॉरेस्ट एरिया है वो 22% का ही है, जबकि 25% होना चाहिए, वो पहले से ही कम है. लेकिन अगर ये इस चीज़ को अटैक करेगा तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है, तो आपको इसमें प्रोजेक्ट में रोक लगानी चाहिए. अब आई एम ओपन फॉर योर व्यूज़. आप इस वीडियो में कमेंट करके अपने व्यूज़ भी बताइए ताकि एवरीबडी कैन लिसन टू योर व्यूज. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.